नमस्कार साथियों, जय हिंद। आ गया है वो वक्त जब हमें व्याख्याता बनना है और हमें ये मोहर स्टैंप को अपना बनाना है। वो वक्त आपके करीब आ गया है। आपने जी तोड़ जो मेहनत की है उसका परिणाम पाने का वक्त आ गया है। लेकिन अभी भी बीच में इतना वक्त जरूर है जहां हमें अपने आप को संभालना है। हमें उस अंडर प्रेशर से बचना है, हमें उस दबाव को झेलना है और उस दबाव को झेलते हुए आगे बढ़ना है, एकदम सही रास्ते को चुनते हुए। इसलिए आपके सामने मैं आया हूं अपना खुद का एक अनुभव लेकर के कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, हमें करना क्या है, आखिर कैसे हमें फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट करना और कैसे सेकंड पेपर अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, हौसला रखिएगा और उड़ान जिन्होंने भरनी होती है वो न तो कभी आसमान को देखते और न ही देखते हैं जमीन को। उन्हें भरोसा होता है अपने हौसलों पर, उन्हें भरोसा होता है अपने पंखों पर। आप खुद के ऊपर यकीन कीजिए, आपने जो मेहनत की है, जो पढ़ा है, उसके ऊपर यकीन कीजिए और उसका परिणाम आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कल से फर्स्ट पेपर शुरू हो रहा है, उसके बाद विषय भी चलता चला जाएगा। और मेरा जो अनुभव रहा था, 6 जनवरी 2020 को मेरा पहला पेपर था, जयपुर के अंदर था, श्री गंगानगर से मैं गया था। ये मेरा जीवन का 19वां पेपर था जो मैंने पास किया था। इससे पहले मैंने 18 पेपरों का प्रेशर झेला था, जिसके अंदर 4 बड़े नेट के पेपर, 3 JRF ऑल इंडिया टॉप 50 के पेपर, बैंक के पेपर, सब इंस्पेक्टर का पेपर, ऐसे अध्यापक का पेपर, रीट का पेपर सब दे चुका था और वो प्रेशर मैंने झेला था। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा इस बात के लिए कि नहीं, मैंने तो कभी प्रेशर भी नहीं झेला। हर बार प्रेशर होता है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था उसके अंदर जो प्रेशर था वो बाकी सभी पेपरों से बहुत कम था, क्योंकि उसके अंदर मैंने खुद को हौसला दे रखा था, खुद को समझा रखा था और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात थी कि खुद की जो कड़ी मेहनत थी उसके ऊपर दृढ़ निश्चय से मेरे को विश्वास था। बात करते हैं साथियों फर्स्ट पेपर को अटेम्प्ट करने की। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें 40% नंबर लेने अलग से जरूरी है। कितने? 40%। ये नंबर अलग से लेने जरूरी है और 40% का मतलब है 75 में से 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चन अनिवार्य है हमारा लेना। यदि हमारा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन 30% यदि हमारे सही नहीं होते तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जो हमारा ये ग्रीन पेन का सपना है, जो इस स्टाम्प का मोहर व्याख्याता बनने का सपना है, ये साकार नहीं होगा। लेकिन साकार हम करके रहेंगे। कैसे? हमें जब सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उससे भी पहले साथियों आपको बता दूं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और इस वक्त लोग क्या करते हैं, इधर उधर से पूछते हैं इसमें क्या भरूं, रोल नंबर कहां भरूं, जल्दी करते हैं। उसने भर लिया, उसने भर लिया। क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट होते हैं जो आपको प्रेशर में बिल्ड कर देते हैं। उस प्रेशर को झेलना नहीं है, आपको करना क्या है, आराम से बैठना है, जल्दबाजी नहीं करनी है रोल नंबर भरने की। अपने इष्ट को, अपने आराध्य देवी देवताओं को, अपने माता पिता को, अपनी मेहनत को याद करना है और इस चीज को भूल जाना है कि हार से फिर क्या डरना, हारे तो है ही, अब तो जिंदगी में जीतना बाकी है, अपनी जिद से जीतना बाकी है और जीत के रहेंगे। आप किसी से मत पूछना। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन और ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन मैंने ऐसा था जो लोगों से पूछे थे, आसपास से पूछे थे, और साथियों वो तीनों ही मेरे गलत हुए थे। अदरवाइज मेरी जो रैंक थी 150वीं थी, वो खिसक के 100 के भी नीचे आ सकती थी आराम से। इसलिए आपको किसी के पास नहीं जाना, किसी की ओर नहीं देखना। जो भी आपके एग्जामिन आएंगे क्लास के अंदर, जो भी वीक्षक आएंगे, जो कुछ पूछना हो उनसे पूछेगा और रोल नंबर बहुत आराम से, बहुत ध्यान से भरोगे। उसके बगैर फर्स्ट पेपर के अंदर कोई फायदा नहीं, टाइम ही टाइम होगा आपकी ओर। लोगों को देख के आपने ध्यान नहीं भटकाना। बात करते हैं वापस फर्स्ट पेपर की। आप इस पेपर को आराम से सॉल्व करना शुरू करोगे। 1 से लेकर के पूरे 75 प्रश्न आप करोगे। अगर मैथ का स्टूडेंट कोई नहीं है, मैथमेटिक्स में स्पेशलिस्ट नहीं है,
तो वो एक बार के लिए मैथ को छोड़ देगा। मैथ को एंड में करना है, मैथ को एंड में करना है। और इसके अंदर भी जो सीरीज बनती है, सीरीज का क्वेश्चन, उसे बिल्कुल लास्ट में करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न टाइम ले जाते हैं और हमें टाइम से कैसे न कैसे बचना है। हमें करंट हुआ, क्योंकि करंट तो या तो सही है या गलत है। हिस्ट्री है, जिनकी अच्छे ढंग से पढ़ी है उसका जो आंसर होगा वो सामने होगा, कंफ्यूजन नहीं होता। मैनेजमेंट है, जिसने अच्छे ढंग से तैयारी कर रखी है वो या तो उत्तर आएगा और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 के अंदर हम कंफ्यूज होंगे, उसको हम एक बार टिक लगा के भी छोड़ सकते हैं। इसलिए एक बार के लिए हम 1 से पूरे 75 प्रश्नों को देखेंगे और चुनेंगे। यदि इसके अंदर हमारे जो प्रश्न हैं वो 35 से प्लस हो गए, जो हम श्योर हैं, श्योर कि ये हमारे 35 से प्लस प्रश्न हैं जो श्योर सही हैं, तो आप अगले ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन का रिस्क लीजिएगा, 6 से 7, ताकि अगर वो 6 के 6 गलत भी हो जाएं तो भी आपके जो 30% मिनिमम हमें लेने हैं उसके ऊपर कोई आंच न आए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन पे हम रिस्क लेंगे और उस 6 में से 2 भी सही हो गए तो हमारा प्लस पॉइंट है। इसलिए अगर आपके 35 क्वेश्चन सही बच रहे हैं तो आप केवल 6 पे रिस्क लोगे, आगे सेकंड अटेम्प्ट पे बाद में भले मत लेना। और इसकी जो स्टैंडर्ड मेरिट रहेगी वो 32 से 35 क्वेश्चन स्टैंडर्ड मेरिट है, 32 से 35 लेने वाला, और सब्जेक्ट जिसका अच्छा है वो सिलेक्शन पा जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई है जो 40 और 45 के बीच में पहले ही दौरान सही कर रहा है तो वो अगले 7 से 8 क्वेश्चन में, यानी 45 तक जाने वाला 55 प्रश्न तक, यानी अगले 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में रिस्क और ले सकता है, क्योंकि उसके जो 30% बचने हैं उस पर तो कोई आंच आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसानी से वो अपना जो मार्क है वो 40 क्वेश्चन की अराउंड आराम से बनाए रखेगा। हो सकता है कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि आप 45 से भी क्रॉस कर जाओ, यदि आपका विषय सब्जेक्ट थोड़ा सा एवरेज है, टॉप क्लास का सब्जेक्ट नहीं है, पहली बार पेपर दे रहे हो, तो आप फर्स्ट पेपर के ऊपर ज्यादा रिस्क लोगे। ये मेरे अपने अनुभव हैं। उसके बाद ये बात थी हमारी 55 क्वेश्चन तक की। और सबसे जरूरी बात साथियों आपको बता दूं, यदि आपने पहली बार पेपर 1 से लेकर 75 सारे प्रश्न देखे, आपने सिर्फ श्योर छांटे हैं कि ये मेरा सही होगा, गोले एक बार मत भरना, गोले फर्स्ट पेपर के एक साथ भरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या 50 क्वेश्चन के एक बार गोले भर देना, 25 के बाद में भर देना। यदि आपने पहली बार अटेम्प्ट किया और आपका जो स्कोर है वो 30 तक जाके रुका, कितने प्रश्न तक? 30 प्रश्न या 31 प्रश्न पे रुकता है, तो आप यहां पे पेपर को मत छोड़ना कि मेरे तो 30-31 सही हो गए, अब रिस्क नहीं लेंगे। साथियों 30 में से 30 डेफिनेटली सही नहीं हो सकते, 31 में से 30 हो सकते हैं, लेकिन 99% नहीं हो सकते। 2-4 क्वेश्चन पेपर के प्रेशर में गोले भरने में कहीं ना कहीं मात जरूर खा जाएंगे। इसलिए अगर हम 30 से 31 पहुंच गए तो अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए, पूरा दिमाग लगाते हुए, मैथ और रीजनिंग को ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ओर से करते हुए श्योर क्वेश्चनों को हम 31 से बढ़ा करके अगले 6 से 8 क्वेश्चन का रिस्क और लेंगे, क्योंकि 30 में से 30 या 31 में से 30 बचेंगे नहीं, नेगेटिव जरूर होगा। और हमारा अगर सेकंड पेपर मजबूत भी है तो भी हम कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। तो हमें करना क्या है, अगर 30 से 31 क्वेश्चन जाते हैं तो भी हम 6 से 8 क्वेश्चन तक का रिस्क जरूर लेंगे, भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि वो बहुत जरूरी है पहला पेपर पास करने के लिए। ये 3 शर्तें थी। अगर कोई 35 प्लस जा रहा है श्योर की ओर तो अगले 6 क्वेश्चन में रिस्क लेना चाहिए उसे। अगर बात करते हैं कि 40 से 45 की ओर जा रहे हो तो अगले 8 से 10 क्वेश्चन के अंदर फिर रिस्क लेना, और उनको तो लेना भी चाहिए। और लास्ट में बात, जो पूरे 30 से 31 पहुंचे पहली बारी में, उनको 6 से 8 क्वेश्चन में रिस्क लेना ही लेना है, वरना आपका पहला पेपर रह जाएगा और फायदा नहीं होगा सेकंड पेपर का। अब बात है कि सेकंड पेपर की, हमें फर्स्ट पेपर देने से पहले सेकंड के बारे में सोचना तक भी नहीं है, उसकी ओर जाना भी नहीं है।
हमें जब तक फर्स्ट पेपर नहीं दिया तब तक उसके बारे में सोचने की कोई तुकबंदी नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। हमें जैसे ही फर्स्ट पेपर दे दिया हम उसके आंसर की वगैरह मिलाने की ओर नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उसके अंदर। यदि आपके पेपर के सब्जेक्ट और फर्स्ट के अंदर 2 से ज़्यादा दिन का वक्त है, 3 दिन का वक्त है, तब तो आप अपना फर्स्ट पेपर थोड़ा श्योर कीजिएगा कि हाँ मेरे लमसम ये स्कोर है, ताकि मैं सेकंड में इतना रिस्क लूँ। लेकिन अगर आज फर्स्ट पेपर हुआ है, कल ही आपका सेकंड पेपर है, तो मेरे ख्याल में मेरा जो अनुभव है वो आप उस पर दिमाग न लगा करके, कोई आंसर की पर दिमाग न लगा करके सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए, क्योंकि 24 घंटे की तो बात है, 24 भी नहीं बचते, 15 घंटे की सारी बात होती है। जी हाँ, अब बात करते हैं अपने उसके बाद सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में साथियों हमें करना क्या होगा, सेकंड पेपर जैसे भी हमारा होता है, ये पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं कि पेपर को आखिर करना कैसे है। यदि आप पहली बार कोई सब्जेक्ट का पेपर दे रही हो और पहले से आप जॉब के अंदर लगे हो, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड लगे हो, तो मेरा मानना है कि विषय के अंदर आप जाने से पहले और पहली बार फर्स्ट ग्रेड पेपर दे रहे हो तो पहले साइको कीजिए, पहले साइको कीजिए, क्योंकि आप पहले से जॉब लगे हो, प्रेशर कहीं ना कहीं कम है फ्रेशर की तुलना में। और आपको करना क्या है कि पहले साइको करोगे और 30 में से 20, 22, 25 आपने रीट भी पहले क्लियर किए, तो आसानी से आप सही करोगे। अब आपके पास ये बचेगा कि 30 में से हमने 25 या 20 तो पास कर ही दिए, अब पीछे जो 120 सब्जेक्ट के बचे हैं इसमें से आपको 80 से 85 इसको छांटना है, और सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा बहुत आसानी से इसको छांटेगा और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अब बात करते हैं जिसका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो सब्जेक्ट में पहले से ही महारत हासिल कर रखी है, नेट कर रखी है, स्ट्रॉन्ग है, वो पहले साइको नहीं कीजिएगा, वो पहले साइको न करें। वो पहले क्या करेंगे, वो पहले अपना सब्जेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की जो कमांड है वो आपको 120 में से 100 क्वेश्चनों तक बहुत आसानी से ले जाएगी। बचे पीछे 120 में से कमांड वाले, जिनकी कमांड है, कमांड वाले बच्चे लगभग 100 तक पहुंचेंगे। अब इसके 120 में श्योर करने के बाद, 90 श्योर करने के बाद 30 क्वेश्चन जो साइको के बचे हैं, इसमें से यदि आपने 20 और 25 के बीच भी ढूंढ लिए तो आपका कुल स्कोर 120 प्लस जाएगा। और 120 प्लस और उस ओर अगर पेपर आपने 30 क्वेश्चन पे क्लियर भी किया तो आपका सिलेक्शन होकर रहेगा और टॉप रैंक के अंदर होकर के रहेगा। ये 2 ही बातें थी। जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है सब्जेक्ट, एवरेज है, पहली बारी मेहनत की है, वो पहले साइको कीजिए, और जिसने सब्जेक्ट को वो स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो वो पहले सब्जेक्ट कीजिए, साइको के अंदर अपना दिमाग पजल मत कीजिए। ये कुछ जरूरी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है पेपर को अटेम्प्ट करते समय। अब रही बात गोलों को भरने की, गोले कैसे भरेंगे? गोले साथियों कभी भी न तो 150 क्वेश्चन के एक साथ भरनी चाहिए और न ही एक एक क्वेश्चन का भरना चाहिए। गोले हमेशा 30-30 में भरने चाहिए। पहले 30 एक क्वेश्चन किए, कुछ गोले भर दिए जिनके श्योर हैं, फिर 30 किए उनके श्योर हैं, वो गोले भर दिए। और जो प्रश्न आपको करना ही नहीं है, करना ही नहीं यानी गलत है, जो आपको बिल्कुल ध्यान भी नहीं है, उसे पहले ही क्रॉस करके छोड़ दीजिए, ताकि जब दोबारा पेपर को चेक करो तो उसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उसको पढ़ना ही ना पड़े आपको। ये चीज आपको करनी होगी किसके अंदर, जैसी आप गोले भर रहे हो। तो ये थी कुछ जरूरी बातें जो मैंने खुद पे अप्लाई की थी और इस मोहर को मैंने लिया था। आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं, और बहुत जल्दी आपको ये स्टाम्प मिलने वाली है, आपको ये ग्रीन पेन मिलने वाला है, और इन दोनों के साथ मैं आपसे मिलूंगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और कोटि कोटि आपको बधाई। और जिंदा दिली ही इस जिंदगी को चलाने का नाम है, इस जिंदगी को चलाने का काम है, और जिंदा दिली से हम ये पेपर देंगे।
लोगों की भीड़, याद रखिएगा, भीड़ केवल दिखाने की होती है, भीड़ केवल डराने की होती है, लेकिन जो भीड़ है वो हकीकत से कभी उसको मोड़ नहीं सकती, वास्तविकता से कभी मोड़ नहीं सकती। और आप पेपर देने के लिए समय से पूर्व अपने सेंटर पे पहुंचिएगा। उस वक्त आपको किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना, आप कूल रहिएगा। अपने साथ जो भी आपके गार्जियंस हैं उनके साथ आराम से बात कीजिएगा, और एक दिन पहले आप चैन से सोइएगा, अच्छे से भोजन करके आप अपने सेंटर पे पहुंचेंगे। तमाम शुभकामनाओं के साथ, यदि आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा तो आपके जो भी जाने पहचाने रिश्तेदार भाई बंधु हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि भला करने वाले का ही भला होता है। थैंक यू सो मच, गुड लक।